साथियों साथियों आज हमारा जो चैप्टर चलने वाली है ये चलने वाली है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जो है ये चैप्टर चलने वाली है। ठीक है, तो साथियों क्लास शुरू करने से पहले आप लोग यदि रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों चलो अभी क्लास को शुरू करते हैं। इसका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक चलने वाली है 11 नंबर अध्याय चलने वाले हैं जिसको संज्ञा एवं सर्वनाम भी कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार होती है, संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, पूरा का पूरा इस बारे में बात करेंगे। तो संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु या व्यक्ति या जीव या भाव अर्थात आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही संज्ञा होता है। मतलब कोई चीज़ हो, जो भी चीज़ हो उसका नाम होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग नहीं संभव होता है। मतलब संज्ञा को हम पहचान या तो नहीं हो सकता, भाषा के बिना वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखेंगे परिभाषा किसको बोलते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी प्राणी या वस्तु या स्थान या भाव का आदि बोध होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा परिभाषा में बोला जाता है। उदाहरण जैसे सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। उपयुक्त वाक्य में सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक संज्ञा है। व्यक्तित्व ये हमें क्रम किसी व्यक्ति या स्थान पद का विरोध करवाता है, या तो कोई व्यक्ति या तो वस्तु सभी चीज़ का हम लोग यहाँ पे करवाता है। जैसे संज्ञा का भेद, संज्ञा के 5 प्रकार होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। टोटल जो है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आप जानेंगे संज्ञा को कैसे जाना जाता है। जैसे नोट यहाँ पे दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी में संज्ञा को 3 भेद में माना जाता गया है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक। संज्ञा का सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जाती है। ठीक है, उसको देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है इसको किसको कहते हैं, जैसे कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का, व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम का विरोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी ये कौन थे, एक व्यक्ति थे। उसके बाद जो एक बहुत ही मतलब एक ही व्यक्ति कहेंगे तो उसके बाद गांधी जी, दिल्ली, रामायण आदि होती है। ठीक है, उसको देखेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के साथ सभी प्रयोग अथवा वस्तुओं का विरोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, नदी, लड़का, नदी, पर्वत आदि जो होती है ये सारे के सारे जातिवाचक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का विरोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे जैसे कक्षा हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया आदि जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंदर आती है। कक्षा, सभा, मतलब जो भी चीज़ एक साथ किया जाता है उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसको द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जैसे द्रव्य सब लोग समझ ही सकते हैं कि द्रव्य किसको बोलते हैं। आप देखेंगे क्या लिखा गया है, वह संज्ञा जिन्हें मापा या तोला ना जा सके, मतलब जिसे माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, परंतु गिना नहीं जा सकता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे सोना, सोना तो एक जगह होती है, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इसको हम लोग उठा सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ का गुण या भाव या अथवा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब भाव होता है, जैसे क्या प्यार हो गया, प्यार जो तो एक भाव होता है। गुस्सा होता है, गुस्सा को देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद निराश हो गया, उत्साह हो गया, क्रोध हो गया, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा संज्ञा हो गया। आप लोग संज्ञा का जो भी मैं बताया 5 प्रकार, हर एक 5 का आप लोग जो है क्या करेंगे, हर एक का जो है आप लोग एक एक करके जो है उदाहरण देंगे साथियों। ठीक है, उसको देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, वाक्य में एक संज्ञा या उपयोग होने वाले के बाद यदि उसी संज्ञा का प्रयोग किया
की आवश्यकता होती है तो उसे संज्ञा के स्थान पर वह उसका आपका आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सर्वनाम उस बेकारी शब्द को कहते हैं जो सर्वनाम के स्थान पर उसी जाति को संबोधित में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वे हो गया, उसका हो गया, तुम, मैं आदि, ये सारे के सारे जो है सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा गया है तो देखने वाला है। सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा गया है साथियों, तो इसको जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद में इसको हिंदी में ग्रहण सर्वनाम शब्द, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप हो गया, आप है, जो है, सो है, यह है, वह है, क्या है, कौन है, कोई है, कुछ है। ये सारे के सारे जो इसका भेद होते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको जो है प्रयोगों के अनुसार सर्वनाम को 6 भेदों में और 3 पुरुषवाचक उपयुक्त भेद भी है। ठीक है, तो देखने वाले हैं प्रयोग में किसको, जैसे पुरुषवाचक संज्ञानाम, पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, संबोधनवाचक, प्रश्नवाचक वाचक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाले हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा संबोध के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह आदि हो गया। ठीक है, उदाहरण देखने वाले हैं। उदाहरण क्या लिखा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़के हो। ठीक है, ये सारे उदाहरण मैं, तुम जहाँ पे यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, उसको जब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भेद में बात किया गया, जैसे उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको 3 भाग में बात किया गया है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सर्वोक के बारे में बताते के लिए उसको कहते हैं लिया करते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम हो गया, जो मतलब खुद के लिए करते हैं उसको जो है मध्यम पुरुष। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने या बोलने या व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तुम, तुम्हें, आप हो गया। ठीक है, उसको अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने होती करता है। ठीक है, जैसे वे है, वो है, जो, वे हो गया। ठीक है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सर्वोक खुद के लिए करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखने वाले हैं आप, सर्वोक, अपने आप आदि हो गया। ठीक है, उसको जो उदाहरण वाक्य देखने वाला है, तुम्हें यह काम सर्वोक करना होगा, मैं अपने आप से ही हिंदी लिखना सीखा हूँ। तो जो बहुत सारे बार बोलते हैं कि हिंदी नहीं आता है, तो आप लोग जो हिंदी सीख जाएंगे। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, देखने वाले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से वक्ता को किसी वस्तु या निश्चित विरोध है चाहते हैं वह वस्तु पास हो या दूर हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वे है, वो है, वह आदि हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण वाक्य वह पुस्तक, वह अच्छी पुस्तक है, उसको जो वह पेन मेरा नहीं है, तो पास की वस्तु, दूर की वस्तु। ठीक है, पास में वस्तु जो है और दूर की वस्तु भी है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको देखने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जैसे किसी नाम से ही सर्वोष्ठ है, जिसे सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या संपूर्ण विरोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई, कुछ हो गया। ठीक है, उसको जो उदाहरण देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आ जाता है, मैं घी में कुछ मिला है, कोई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट मतलब है ये होती है संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच का परस्पर एक दूसरे संबोधित स्थापित
या प्रकट होता है उसे संबोधित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसके आदि होती है। ठीक है, उसका उदाहरण वाक्य देखेंगे। जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। वह कौन है जो रह गया है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि होती है। ठीक है, उसका जो उदाहरण देखने वाले हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कौन खाए, वह कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे इंगित करता है। उसको जो क्वेश्चन पे देखने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप की जो है एसएससी जीडी विगत वर्ष में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसको आप लोग सोचेंगे कि किताब में कम प्रश्न है, ये ऐसी प्रश्न है जो आप लोग को मतलब पता चलेगा कि एग्ज़ाम पे किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है या किस टाइप से बनने वाले नेक्स्ट ईयर मॉक में या एग्ज़ाम पे जो क्वेश्चन देते हैं वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर क्लास देखते हैं, इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के रैखिक शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को पहचान करने के लिए बोला। किसकी दृष्टि से? संज्ञा की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, वह पानी तो बहुत गमी है, इसके नहाने मुश्किल है। यह पानी तो बहुत ही गर्मी है, तो इसमें नहाने की जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर जो गर्मी जो है यही जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दिए गए वाक्य को रैखिक शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को पहचान करने के लिए बोला गया। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर बोला ऑप्शन हो गया ये, मेरे दिल घबरा रहा है, यह कौन घबरा रहा है, ना जाने क्या होगा। तो मेरा दिल घबरा ना जाने क्या होगा, यही जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, दिए गए वाक्य को रैखिक शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चयन करें। तो देखने वाले अशुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन 3 का जो है अशुद्ध वाक्य क्या होगा, समा तो बहुत ही भोली है। तो ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, दिए गए वाक्य रैखिक शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को पहचान करने के लिए बोला गया है। तो इसका जो होगा सी होगा, कोई अपना ही कोई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको दिए गए वाक्य के रैखिक शब्दों, तो उसको जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्या बोला कि दिए गए संज्ञा का रैखिक आधार पर, चाहे सारे का सारा आप लोग देख सकते हैं रैखिक के आधार पर जो है क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पर जो है गीता तेजी से लंबी हो रही है। ठीक है, गीता तेजी से लंबी होती, तो यही जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें संज्ञा शब्द का जो है प्रयोग किया गया, परिचय दिया से, जो है ये संज्ञा आधारित चलती है। तो परिश्रम देशता से आधारित चलती है। तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, यमुना शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो ये यमुना है, ये कौन सा संज्ञा है। तो यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यमुना एक व्यक्ति, जैसे गांधी जी व्यक्ति था तो यमुना भी एक व्यक्ति होती है। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रैखिक शब्दों में हिमालय कौन सा संज्ञा है। तो हिमालय जो है ये कौन सा संज्ञा है, हिमालय जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये कौन सा, ये है एक
एटलॉस जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसको जो नेक्स्ट है, मोहन शब्दों में कौन सा संज्ञा है? तो जो मोहन शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है? इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो संबंधवाचक जो है सर्वनाम नहीं है, उसके कुछ नहीं खाया, उसने जो कुछ नहीं खाया, तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वो विकल्प वाला है। जैसे कि देखने वाला, परिवार से उस व्यक्ति को चले जाने की डैश सदैव बनी रहती है। तो उस परिवार से अगर वो व्यक्ति चले तो उसके सदैव क्या बनी रहेगी? कमी जो है बनी रहेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाले। उसको जो नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेगिस्तान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प क्या होगा? आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अभी भी डैश है। तो कढ़ाई में क्या लगे रहती है? चिकनाहट या चिकना या क्या लगे? तो कढ़ाई में जो अवश्य जो है चिकनाहट, मतलब चिकनाहट जो चिकना लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्टक में दिए गए सही भाववाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा बोला गया है। अबे मैं कहीं नहीं जा सकता, अबे मैं कहीं नहीं जा सकता डैश से चुन ही चुका है, डैश से चूर चुका है। तो क्या चूर चुका है? डैश से तो क्या थकावट से जो है टूट चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्टक में दिए गए रेगिस्तान के लिए सही भाववाचक संज्ञा को बोला गया। यहाँ पर भी जो भाववाचक संज्ञा बोला गया था, डैश में एहसान एकदम बच्चा बन जाता है, डैश में एकदम बच्चा बन जाता है। तो कौन में कब बच्चा जो है बन जाती है? तो बुढ़ापा में जो है एक इंसान जो बच्चा बन जाती है, ठीक है। सभी बुढ़ा होंगे, सभी जो है बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्टक में दिए गए भाववाचक संज्ञा वाले विकल्प हैं। जैसे कि मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से डैश का अध्ययन किया हूँ। तो मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से अध्ययन किया हूँ, क्या किया हूँ? साहित्य का जो है अध्ययन किया हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्टक में दिए गए रेगिस्तान के भाववाचक संज्ञा का विकल्प होता है। तो देखना, माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को डैश प्राप्त होती है। तो महालक्ष्मी की कृपा से डैश सभी को क्या प्राप्त होती है, ठीक है? समर्पणता जो है प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो कोष्टक में दिए गए रेगिस्तान के भाववाचक संज्ञा वाले होते हैं। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डैश के ताने तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इंसानियत से नाती जो है तुमको उसकी मदद करना चाहिए। यहाँ पर जो है इंसानियत होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है हमारी, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा विकल्प क्या होगा? दूसरे सुरेश की बात की डैश की समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सी बात समझना बहुत ही ज़रूरी है? गंभीर से उसकी बात को सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी जो है भाववाचक संज्ञा को विकल्प को जो यहाँ पे पूछा गया साथियों, ठीक है। तो भाववाचक देखने वाले हैं क्या पूछा गया। आज के समय 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आज के समय में तकनीकों की डैश बहुत ज़्यादा, तो डैश बहुत ज़्यादा क्या होती है? आज के समय तकनीकों की बहुत ज़्यादा क्या होती है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको जो फिर यहाँ पर जो सही भाववाचक संज्ञा को पूछा गया है, वह बड़ा ही शांत लड़का है, डैश से उसका एक दूसरे तक कोई नाता नहीं है। तो उससे क्या नाता नहीं है? लड़की से जो है, लड़की से उसका कोई नाता नहीं है, वो बहुत ही शरीफ लड़का है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भाववाचक वाला संज्ञा पूछा गया सही वाला, विकास की आवाज़ में बहुत डैश है। तो विकास के आवाज़ में बहुत क्या है? मिठास है, ठीक है। विकास का बहुत जो है मिठास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा को सही बोला गया है। आज भी लोग जॉय और
वीरू की डैश का उदाहरण देते हैं। तो आज भी लोग जो है वीरू का डैश उदाहरण देते हैं। दोस्ती का, दोस्त वो लोग ऐसे थे, उन लोग का भी अभी जो है उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही भी भाववाचक संज्ञा से ही भाववाचक बोला गया कि माँ ने आज जो हृदय समझ है उससे उसमें बहुत ज़्यादा डैश है। तो क्या है, माँ ने जो समझा तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, खट्टा है। ठीक है, क्या है, खट्टा है, बहुत ज़्यादा जो है खट्टा है साथियों। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों करें डैश तरल अवस्था में होता है। तो तरल अवस्था में क्या होता है, पारा, पारा जो है तरल अवस्था में होती है। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, हमें किसी बुरे व्यक्ति को डैश तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य को पूर्ति करने के लिए बोला गया था, क्या करना चाहिए, बुरापा, सॉरी क्या करना चाहिए, ऑप्शन जो है 26 नंबर का क्या होगा, बुरापा करना चाहिए। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति के लिए संज्ञा शब्दों से करे। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखने वाला है, कोई बाकी है, वह अभी अभी डैश के घर से गया। तो वह अभी अभी डैश के घर से गया, किसके गया, लोकेश के घर से जो है अभी अभी गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, तस्वीर ने बहुत अपने को पश्चात यह सिद्धो प्राप्त किया। वाक्य में रैखिक शब्दों के स्थान के भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो इसका जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तपस्या किया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति के लिए उपयुक्त संज्ञा शब्दों से करें। जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। तो जीवन में क्या होना अति आवश्यक है, मधुरता होना अति आवश्यक है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से भाववाचक और समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्दक्रम क्या होगा। तो भाववाचक, जातिवाचक, संज्ञावाचक जो सर्वनाम होती है इसका जो है क्या होगा, देखने वाला चांदी, पानी और क्या, पानी और क्या होता है। तो इसमें जो है दस्ता, घोड़ा, चूल्हा, ऑप्शन जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत उपयोग हुआ है, दृष्टि पहचान करें। घर में घी पीसा गया, घर में क्या पीसा गया, घी पीसा गया है। तो डैश घर में क्या पीसा जाता है, घर में जो है घी पीसा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो है इनमें से नहीं कौन सा है, सज्जल जो है इसका भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, त्रिच को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गया है। उपयुक्त वाक्य में रैखिक शब्दों के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो ऑप्शन जो है त्रिच्छता हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, निम्नलिखित वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति के लिए उचित संज्ञा शब्द क्या होगा। डॉक्टर डैश का परीक्षा करता है। तो डॉक्टर किसका परीक्षा करता है, रोगी का परीक्षण करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है हमारे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, कोयला जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबोधित नहीं किया गया है। तो कौन सा संबोधित नहीं किया गया, ऑप्शन जो है किसी ने चार से चौकता किया गया। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबोधनवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है, ऑप्शन जो भी है अच्छा विचार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्पों में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है, इसमें हमारे से अब यह सब नहीं होगा, ऑप्शन जो है इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम अशुद्धि वाले शब्दों पहचान करें। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर जो है, आंसर हमारा डी नंबर आंसर होगा। मेरी वह किताब खो गई, मैंने कल पुस्तक मिला से खरीदा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, नदी में पानी नहीं है, ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन जो ए का आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। तो कौन सा है, ऑप्शन जो है तुम तेरा घर सर्वो खुद संभालो। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करो, इस वाक्य में पूर्ण लिखिए। तो वह गाड़ी में सो रहा है, कौन सा, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये जो हमने पूरा का पूरा सेक्शन कर लिया, नीचे आप लोग का इसका जो है उत्तर मिलाने का जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो अपने आप हिसाब से मिला लेना। मेरे हिसाब से तो सभी क्वेश्चन मैंने जो बताया एकदम सही है। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और साथियों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो साथियों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।